वीडियो चालू होगी। वीडियो चालू क्यों करे तुम? हेलो एवरीवन, दिस इज शकील लाहौरी। मैंने पिछली वीडियो में क्रिया के बारे में कुछ बताया था कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया की डेफिनेशन क्या है। तो आज की वीडियो में हम क्रिया के दो प्रकार थे, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। आज इन दोनों की डेफिनेशन हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया का मतलब है कि जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, मतलब कार्य पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक है ना, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, मैं लेख लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ। भौरा फूलों का रस पीता है। सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है, बनाती है। जैसे आगे और क्या है, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में क्या है, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, काम पर पड़ता है, करने वाला जो होता है ना उसको कहते हैं कर्ता, है ना। और सब्जेक्ट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, फल सीधा क्या पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसके उदाहरण क्या है, कर्म के जैसे क्या है, सांप रेंगता है ना। मोहन रोता है, रोता है। रेलगाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है। अब देखो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है। देखो, क्या और किसको अगर इनमें से क्या आ गया तो यह होगा अकर्मक क्रिया, और इनमें से क्या और किसको आ गया तो होता है सकर्मक क्रिया। जैसे देखो, मैं लेख लिखता हूं तो क्या लिखता है, लेख लिखता है। किसको लिखता है, लेख को। भौरा फूलों का रस पीता है, क्या पीता है, फूलों का रस पीता है। कौन पीता है, भौरा। तो क्या और किसको आ गया तो वो है सकर्मक क्रिया, और जिसमें क्या आ गया किसको नहीं आया वो है अकर्मक क्रिया। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पे और रचना के आधार पर। क्रिया कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं।
पहला होता है रूढ़, रूढ़। दूसरा होता है यौगिक, दूसरा है यौगिक, यौगिक, यौगिक होता है। तो पहली दूसरी क्लास में मैंने पहली दूसरी क्लास में मैंने संज्ञा और सर्वनाम की डेफिनेशन बताई थी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, है ना, कुल कितने प्रकार होते हैं और मुख्य कितने प्रकार होते हैं, और विशेष सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, उनकी डेफिनेशन बताई थी, उनके दो उदाहरण को मैंने बताए थे। तो आकर क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया से शब्द जिस शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाचती है ना, बच्चा दूध पी रहा है, राकेश कॉलेज जा रहा है, तो इसमें क्या है, सब व्यापार किसी कार्य करने होने का व्यापार करवा रहे हैं। और थे से क्या थे कि शिवाजी बहुत वीर थे, तो थे से होता है किसी कार्य के करने होने का बोध हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। धातु का मतलब होता है क्रिया का मूल रूप, यानी क्रिया किससे बन रही है, धातु से बन रही है। जैसे पढ़, पी, रो, तो रोना, पढ़ना, लिखना, सोना, तो ना है तो क्या बनती है, क्रिया बनती है। तो आज की यही क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर क्रिया के रूढ़ और यौगिक की परिभाषा देखेंगे, और विशेषण है, समास है, संधि है, काल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।